ये वाली जो चीज़ है ना भाई, इसको मैं बता रहा हूँ भाई, ये गोल्डन चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, समझे? कैसे सपोर्ट ब्रेक होता है, कौन सी कैंडल से सपोर्ट ब्रेक होता है। फुल मारूबुजू कैंडल है सेलर की भाई, वो सपोर्ट को ब्रेक करती है और नीचे क्लोजिंग देती है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है, समझे? तो राम राम भाइयों, सभी को राम राम। हमारी जो पैटर्न सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हम जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था डब्ल्यू, ये कि भाई एक डब्ल्यू बनता है हमारा जिसने लो लगा रखा होता है और फिर वो हायर लो लगाता है, मतलब ये वाला डब्ल्यू। ठीक, इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मतलब एक ये वाला जो डब्ल्यू बनता है कि भाई एक लो लगता है, ऐसे मार्केट आया, इसने यहाँ पे लो लगाया, फिर हल्का सा ऊपर जाता है और फिर लोअर लो लगा के मार्केट रिवर्स करता है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड डब्ल्यू के बारे में और ये जानेंगे कि भाई इंट्राडे में कैसे हमें अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देता है तो हमें उसको कैसे प्ले आउट करना होता है और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर हमको डीपी बुक करना होता है। इससे पहले भाइयों मैंने एक ये वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है कैंडल स्टिक्स की, इसको जाकर ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि पैटर्न्स को हमको इंट्राडे में कैसे प्ले आउट करना होता है। मैं जो भी बात आपको बताऊंगा वो सिर्फ 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊंगा और निफ्टी 50 के चार्ट्स पर बताऊंगा। तो जो भी पैटर्न बनेगा वो सिर्फ इंट्राडे में ही प्ले आउट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 दिन का डाटा आपको इकट्ठा करके समझा रहा हूँ कि भाई देखो एक दिन डब्ल्यू ने ऐसे लाइन मारी, अगले दिन ऐसे, फिर तीसरे दिन ऐसे, फिर चौथे दिन, मतलब 4 दिन मिलाने के बाद कोई एक डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है, वो वाला सीन नहीं है। अपना सीन है इंट्राडे का कि अगर इंट्राडे में कोई हमको डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है, 3 तरीके के डब्ल्यू होते हैं, उसमें से अगर आज हमको सेकंड वाला जो डब्ल्यू है जो मैं आपको दिखाऊंगा वो देखने को मिलता है तो उसको कैसे प्ले आउट करना होता है। तो फटाफट से आते स्क्रीन पर अपनी कॉपी पेन ले लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं। चलो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, हो जा हो गई। ओके भाई, रेडी रहना, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा आसानी होगी। ठीक, तो इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ये वाला डब्ल्यू। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं माता हूँ, हाँ ठीक है, हमने पढ़ा था ये वाला डब्ल्यू। ठीक, इसने लो लगाया फिर हायर लो लगाया, राइट। इस वाली वीडियो में ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमारा आज सेकंड पार्ट जो है डब्ल्यू का वो ये है कि मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पर इसने एक लो लगाया, फिर हल्का सा मार्केट ने रिवर्स करा, उसके बाद नीचे आकर लोअर लो बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है या फिर ऊपर जाके नीचे ये इस लाइन को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इस वाले डब्ल्यू के बारे में जो अपना सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट रिवर्स करता है, इस वाले डब्ल्यू के बारे में। और ये सिर्फ इंट्राडे के बारे में ही होगा कि भाई इंट्राडे में ऐसा डब्ल्यू बनेगा तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे देखना है और कैसे उस पर ट्रेड करनी है। ठीक है, तो ये हमारा है 3 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, और निफ्टी 50 का हमारा ये चार्ट है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, रुको, वेट, यस, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और निफ्टी 50 का हमारा चार्ट है। मैं 3 मिनट में प्ले आउट करता हूँ, इसलिए मैं 3 मिनट के बारे में बात करता हूँ। ओके भाई, अब यहाँ से मार्केट गिरा, ये वाला जो सपोर्ट था ऊपर गया, फिर ये वाले सपोर्ट को इस वाली कैंडल ने ब्रेक करा और ये वाली जो कैंडल थी ये फुल सेलर्स की कैंडल है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये फुल सेलर की कैंडल है और यहाँ पर ये जो सपोर्ट ब्रेक करा है तो यहाँ पर बहुत सारे, ये वाली कैंडल को देखकर इस वाली कैंडल में बहुत सारे हमारे जो रिटेलर भाई लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई अब तो ये वाला सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, अब यहाँ पे कैंडल पे क्लोजिंग दे दी, अब तो नीचे नीचे मार्केट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो हमको क्या करना है, हमें कब बाय साइड का ट्रेड देखना है, फाइंड आउट करना है। तो यार देखो, हमें सिंपल सी बात है, बाय साइड का ट्रेड कभी फाइंड आउट करना है कि हमें ये देखना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर जो है वो कौन सी वाली कैंडल में आए हैं, अग्रेसिव जो हुए हैं सबसे ज़्यादा कौन सी वाली कैंडल में हुए हैं। तो सीधी सी बात है, ये वाली जो लास्ट की कैंडल है इसी वाली कैंडल में सबसे ज़्यादा हमको सेलर देखने को मिले हैं। इस वाली में कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, लेकिन इस वाली कैंडल में सेलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाई दे रहे हैं इन कैंडलों के मुकाबले। ठीक, तो जैसे ही ये वाली कैंडल इनगल्फ होएगी, ध्यान रखना भाई, जैसे ही ये वाली कैंडल इनगल्फ होएगी हमें तुरंत इसकी इनगल्फिंग पे यहाँ पे एंट्री लेनी है
ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा डीके का सामना भी करना पड़ेगा ऑप्शन के चार्ट में, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहोगे। ठीक है मेरे भाई। अब एक तरीका तो ये होता है कि भाई यहाँ पे ऐसे ही डब्ल्यू बना है, इसने ये वाला जो हमारा जो रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करा, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर दोबारा सपोर्ट बना के ऊपर गया, तो हमारी एंट्री यहाँ पर होगी और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। ये वाली चीज़ तो है ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ही कैसे ट्रेड पकड़ना है उसके बारे में बता रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें नोटिस भी करोगे और नोट्स भी बनाओगे और अपनी खुद की बैक टेस्टिंग करके अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाओगे। ओके भाई, अब देखते हैं। यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया, तो मतलब यहाँ पर ये सपोर्ट दिखाया गया है, फिर उसके बाद ये सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा गया है इस वाली कैंडल के साथ में, और जैसे ही ये कैंडल बनेगी ये सपोर्ट ब्रेक करके, तो काफ़ी सारे रिटेलर भाई लोग आएंगे, शॉर्ट करेंगे। जैसे ही शॉर्ट वो अपनी पोजीशन यहाँ पर ओपन करेंगे, तुरंत ये ग्रीन कलर की कैंडल जो है इस वाली रेड कैंडल को इनगल्फ करेगी और उनके स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, हमको बस ये देखना है कि भाई इसने यहाँ ब्रेक करा है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर किस वाली कैंडल में आए हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस वाली कैंडल में आए हैं और ये इंगल्फ भी हो गया है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा, हमें यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे और मौज मारेंगे। सीधी सी बात है। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं भाई। देखो ये सारे एग्जाम्पल इंट्राडे के ही हैं, मैं 3-4 दिनों का डेटा नहीं दिखा रहा हूँ। एक दिन में अगर डब्ल्यू बनते हैं तो कैसे वो दिखते हैं, कैसे प्ले आउट होने हैं, उसी के बारे में सारी वीडियो है। अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करा। ठीक, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इस वाली कैंडल में हमको बहुत ज़्यादा सेलर दिखाई देते हैं। अब जैसे ही इस वाली कैंडल के सेलर जो है इंगल्फ होएंगे, मतलब बायर्स आएंगे इस वाली कैंडल पे, इंगल्फ हुए, एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस ये रखा आपका, और 1:1 का टारगेट हम अपना यहाँ पर अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक, अब देखो भाइयों, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये कह लो कि जो मेरी स्टडी है, जो मैं अपनी स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, देखो पहले जब मैं ट्रेड करा करता था ना, जब मैं भी ऑब्वियसली बात है लर्निंग स्टेज में था, तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बना के ऊपर गया और फिर जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करते थे, तो हमेशा ना लगभग ज़्यादातर ऐसी ही कैंडल देखने को मिलती है। जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेलर्स की लगभग ऐसी ही कैंडल्स देखने को मिलती है, और फिर ये कैंडल ना रिटेलर को लालच दिखाती है। उन्होंने पढ़ रखा होता है सपोर्ट ब्रेक हो तो हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना होता है, तो फिर वो इसी कैंडल पे ट्रैप होते हैं। यहाँ पर अपनी एंट्री बनाने के बाद पूरा यहाँ तक एवरेज आउट करते हैं और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस देने के, स्टॉप लॉस जब वो हिट करवा देते हैं तो मार्केट उनकी फेवर में चलने लगता है। तो ये वाली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये मैं खुद प्रैक्टिकल लॉसेस लेकर उससे सीख कर तब आपको ये बता रहा हूँ कि भाई अब आपको क्या नहीं करना है, समझे। मतलब जो मैंने गलतियाँ करी है, मेरी गलती से सीखो और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करो। सीधी सी बात, मार्केट गिरता है, ठीक, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर ये वाला जो सपोर्ट है ये ब्रेक करता है। मार्केट बहुत ऐसा चाल चलता है ना, एक क्लियर दिखाता है। देखो सपोर्ट के नीचे एकदम रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग दी है, और फिर उसके बाद अगली जो ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल है, ये कैंडल भी इसके नीचे की तरफ ट्रेडिंग होने के बाद तुरंत रिवर्सल आया है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कौन सी है। तो ऑब्वियसली बात है फुल मारू वो जो कैंडल है ये सेकंड नंबर की, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा यहाँ अपनी एंट्री बनानी है, ये स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट ना हम आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से अगर हम अपनी एंट्री बनाते हैं तो इन कैंडलों में हमको इनफ मोमेंटम मिल चुका होगा। मतलब स्पॉट चार्ट में अगर ऐसी कैंडलें बनी हैं तो प्रीमियम के चार्ट में बहुत लंबी लंबी कैंडल बनी होगी, तो उसी में हमारा 1:1 का टारगेट या उससे ज़्यादा का अचीव हो गया होगा। हम स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो 1:1 का टारगेट ही हम अपना रखेंगे, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। पहले थोड़ा पैसा जोड़ेंगे, फिर उस पैसे से रिस्क लेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को जो है ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट से लेके यहाँ तक का कौन सा बेयरिश कैंडल है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे सेलर्स आए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम इसको सपोर्ट को ब्रेक को मानेंगे और इन कैंडलों में फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला कैंडल जो है सबसे ज़्यादा बेयरिश वाला कैंडल है, जिसमें जो सेलर्स है इंटरेस्टेड है। तो जैसे ही ये इंगल्फ होएंगे, हमें यहाँ अपनी एंट्री बनानी है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। ठीक है मेरे भाई।
जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसको आपको बैक टेस्टिंग जरूर करनी है। बैक टेस्टिंग करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आए। अब मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया या कह लो कि सपोर्ट बनाया, ऊपर गया और मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करा। देख रहे हो भाइयों, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करा, फुल भरोसा दिलाया कि हाँ जी अब चलो जी नीचे की तरफ चलते हैं। जो ऊपर की गेम थी वो हो गई, अब तो नीचे की नीचे जाना है अपने को, ठीक है। लेकिन यहीं पर ही रिटेलर मेरे भाई लोग जो नए लोग होते हैं, न्यू कमर्स, वो यहीं पर ही ट्रैप होते हैं। सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, जैसे ही सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे या तुरंत मार्केट रिवर्स होगा, फिर यहाँ एवरेज आउट करेंगे, यहाँ एवरेज आउट करेंगे, यहाँ एवरेज आउट करने के बाद अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, फिर सारा दिन पछताएंगे और फिर ये वाला साइडवेज में पूरा दिन लॉस करेंगे। तो इससे बचने के लिए भाइयों देखो, नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पे ये सपोर्ट था। अब सपोर्ट के नीचे कौन सी कैंडल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई? ऑब्वियसली बात है, एक यही वाली कैंडल है जो बनी हुई है, सपोर्ट के नीचे बनी हुई है। लेकिन हम सेफ साइड चलेंगे, इस वाली कैंडल में सबसे ज़्यादा सेलर्स आए हैं। इसको जैसे ही इंगल्फ करेंगे बायर्स, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे और अपना साइड हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। मार्केट गिरता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर जाता है और फिर मार्केट सपोर्ट को देखो कैसे ब्रेक करता है। यह वाली सब चीज़ है ना भाई, इसको मैं बता रहा हूँ भाई, ये गोल्डन चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, समझे कैसे सपोर्ट ब्रेक होता है, कौन सी कैंडल से सपोर्ट ब्रेक होता है। फुल मारू बुजू कैंडल है सेलर की भाई, वो सपोर्ट को ब्रेक करती है और नीचे क्लोजिंग देती है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है, समझे। तो जो ये चीज़ आपको मिल रही है इसकी रिस्पेक्ट करना भाइयों और नोट्स बनाना, ठीक है, और खुद की बैक टेस्टिंग करना। मार्केट गिरता है, सपोर्ट बनाता है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करती है ये वाली कैंडल, तो ऑब्वियसली बात है इसी को जब इंगल्फ करेंगे बायर, तो हमें तभी एंट्री बनानी है और ट्रेड में एंट्री करनी है। तो जैसे ही ये इंगल्फ होता है, एंट्री बनी, ये हमारा स्टॉप लॉस रहा, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करें, ठीक है भाई। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम में बार बार बोल रहा हूँ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट यहाँ से गिरता है, ये सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, सपोर्ट ब्रेक करा यहाँ पर। तो जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करा, उसके बाद 2 कैंडल बनाई है यहाँ पे इन्होंने रेड, और फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता रिवर्स हो गया, सारे रिटेलरों के स्टॉप लॉस हिट कर दिए। तो अब हमको क्या देखना है, सपोर्ट के नीचे अपने को कौन सी ऐसी कैंडल दिख रही है जो इंगल्फ होने पर हमको बाइंग करने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऑब्वियसली बात है भाई, ये दोनों कैंडलें ऐसी हैं छोटी छोटी जिनको इंगल्फ होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वाली जो सेलर की कैंडल है, इस सेलर की कैंडल को इन बायरों ने इंगल्फ नहीं करा है, लगभग इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन इंगल्फ नहीं करा है। तो अगली कैंडल जैसे ही इंगल्फ करती है, तो सेफ साइड के लिए यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट हम अपना अचीव करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे, बात खत्म। ज़्यादा लालच नहीं करना भाइयों। एक ट्रेड भी अगर आपको मिल रही है ना 1:1 की बिगिनर स्टेज में, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो, मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, सपोर्ट ब्रेक करा, ये देखो यहाँ पर इस वाली कैंडल में सपोर्ट जैसे ब्रेक होगा, काफ़ी रिटेलर आए होंगे और फिर उन्होंने अपने स्टॉप लॉस हिट कराए होंगे। तो यहाँ पर हमारी कौन सी सबसे ज़्यादा इस वाले एरिया में सेलर्स कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये बीच वाली कैंडल पे। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा एंट्री बनाओ, ये हमारा स्टॉप लॉस है, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे और अपने घर जाएंगे। अब यहाँ पर मार्केट दोबारा से नीचे आता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट क्लियरली दिख रहा है कि भाई सपोर्ट को ब्रेक करते हुए गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। गैप डाउन ओपनिंग भाई ध्यान से देखना, ये कैंडल यहाँ क्लोज होती है और ये वाली कैंडल जो है इसके नीचे इस तरफ ओपन होती है। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली एक रैली देता है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, जैसे ही ये वाली कैंडल इनगल्फ होएगी वैसे ही हमें एंट्री लेनी है और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, चलो ये बोनस पॉइंट है आप लोगों के लिए, अब ध्यान से सुनना। देखो ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया। अब जब भी आपको ये वाले डब्ल्यू में, जैसे ये वाला जो आज हम डब्ल्यू पढ़ रहे हैं, इस वाले डब्ल्यू में यहाँ पर कहीं पर एक हमारी कैंडल बनती है रेड कलर की ऐसी, ठीक है, ये हमारी रेड कलर की कैंडल बन गई, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर वो गैप डाउन ओपन होती है
गैप डाउन ओपन होती है और वो हल्का सा भी ऐसे विक विक नहीं देती है, मतलब थोड़ी मोड़ी विक चलेगी, मतलब ये 1 पॉइंट की ऐसे विक चलेगी और विक देने के बाद मतलब गैप डाउन ओपन होने के बाद हल्की सी मतलब 1 पॉइंट की विक देने के बाद वो तुरंत अगर ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है तो इसका मतलब समझ जाओ कि भाई यही मार्केट का बॉटम है, समझे। जैसे कि ये वाली हमारी रेड कलर की कैंडल है, ये गैप डाउन ओपन होती है हमारे यहाँ पे, हल्का सा 1 पॉइंट का विक देती है और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर चली जाती है। तो भाई यही हमारा मार्केट का बॉटम है, या कह लो कि यही इंट्राडे का बॉटम है, समझे। या कह लो कि ये जो फॉल आ रहा है यही उस फॉल का बॉटम है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर 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 जाने की ज़्यादा संभावना होती। बात ध्यान रखना, दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसी फुल मारो वो जो कैंडल आ गई, फिर उसके बाद जो अगली कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन होने के बाद वो हल्का सा भी रिट्रेसमेंट ना देते हुए, मतलब नीचे ना जाते हुए कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं यही उस डाउनफॉल का बॉटम हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, आसान भाषा में बताइए, कोई ज़्यादा मुश्किल तो वर्ड का मैंने इस्तेमाल करा नहीं, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मार्केट गिरता है, सपोर्ट बनाता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, फिर ऊपर चला जाता है। ओके भाई, कहाँ एंट्री लेंगे? एंट्री लेंगे हम, सीधी सी बात है, जैसे ही ये वाली कैंडल इनगल्फ होगी तो इसके ऊपर हम एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव करेंगे। ठीक है दोस्त, ओके। तो ये कुछ 10 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए कि भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हमको W नंबर 2 मिलता है तो हमको वो कैसे प्ले आउट करना होता है, कौन सी जगह पे हमको देखना होता है, कैसे कैंडल को इनगल्फ होता है। जैसे बेयरिश कैंडल बनी है तो कैसे बेयरिश कैंडल को बुल्स ने इनगल्फ करा है, फिर उसके बाद हमारा 1:1 का टारगेट कैसे अचीव हुआ है। ठीक, देखो यार, ये जो W हमारे बनते हैं ना इंट्राडे में, ये काफ़ी रेयर बनते हैं, मतलब कम बनते हैं, लेकिन जब भी बनते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। अब W हमने फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन हमने जो तरीका पढ़ा हुआ है कि भाई पहले W बनेगा, फिर ऊपर जाके ब्रेकआउट देगा, फिर रीटेस्ट देगा, फिर हम एंट्री लेंगे, तो वो रीटेस्ट वाला ना कभी कभी ऐसा होता है, जैसे विक्स अगर चल रहा है तुम्हारा 15, 20, 25 के आसपास विक्स है, इंडिया विक्स, तो ऐसा चांस होगा कि हाँ भाई W बना, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, तब एंट्री हुई। लेकिन अगर विक्स हमारा 12 चल रहा है, 10 चल रहा है, 11 चल रहा है, तब तो मोमेंटम इतना होगा ही नहीं, तब कैसे ट्रेड करो। और ज़्यादातर मार्केट रेंज में ही रहता है, तो उस रेंज वाले मार्केट में W ढूंढना, फिर इसको प्ले आउट करना, उसके लिए तुम्हारी स्टडी बहुत एडवांस होनी चाहिए। तो जो चीज़ मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, इस वजह से ये बिगिनर्स को पहले इसके ऊपर ही ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे भाई W बना, उसने ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट दिया, फिर ऊपर जा रहा है, मैं वहाँ एंट्री लूँगा, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस बिगिनर स्टेज में कोई भी न्यू कमर हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि लॉसेस ज़्यादा होंगे। और अगर ट्रेड हमारे फेवर में भी चल रही है तो हम उसको होल्ड कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा होल्ड करने का। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी मैंने अभी आज आपको पैटर्न के बारे में पढ़ाया है, W नंबर 2 के बारे में पढ़ाया है, इसको जाके बैक टेस्ट करना 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, सिर्फ निफ्टी 50 में, और फिर उसके बाद बताना कि भाई आप लोगों की बैक टेस्टिंग में कितने आपके स्टॉप लॉस हिट हुए और कितने आपको TP मिले। ठीक है मेरे भाई, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम तीसरे W के बारे में पढ़ेंगे कि भाई तीसरे W को हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, कैसा दिखता है, कब एंट्री लेनी होती है, कहाँ स्टॉप लॉस होगा, कहाँ टारगेट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आई होगी कि भाई W नंबर 2 अगर बनेगा तो उसमें काफ़ी हमको एंट्री लेनी। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।